हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सैल स्वाति। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू करेंगे। हमने कल पार्ट 1 इसका किया था जिसमें हमने सिर्फ 4 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी, सिमिली, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफोर, करेक्ट। तो बाकी बची हुई फिगर्स ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। और ध्यान रखिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 12th तक पूछी जाती हैं, तो ये वीडियो सब क्लासेस के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस आपको हर क्लास में पूछी जाती है, ठीक है। और इट कम्स टिल क्लास 12th ऑल्सो। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में आप सबको फिगर्स ऑफ स्पीच समझाई हैं। तो आई होप कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, और प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फिगर ऑफ स्पीच रह गया हो या आप समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा उसका नेम, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रेपिटेशन के बारे में। द वर्ड्स आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ध्यान रखिए, ठीक है। रेपिटेशन में क्या होता है कि वर्ड्स रिपीट होते हैं पोएटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में या आप किसी भी पोम की लाइन में या किसी स्टेंजा में आप देखते हो जिसकी आपसे पोएटिक डिवाइस पूछी जाती है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगर आप देखते हो कि कोई वर्ड्स उसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि alone alone all alone on a wide sea। ओके, alone alone all alone on a wide sea। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप चेक कर सकते हैं। द वर्ड्स alone and wide आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ध्यान रखिए, फिगर ऑफ स्पीच में खाली आपको नेम नहीं बताना होता है, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि वाई, मतलब कि वट एवर द पोएटिक डिवाइस यू हैव मैंशनड और यू हैव रिटन, तो यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, रीजन दिए कि वर्ड्स अलोन एंड वाइड आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, दैट्स व्हाई हियर इट्स रेपिटेशन। फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। इसमें क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स आइडियाज आर यूज फॉर पोएटिक इफेक्ट। अपोजिट मतलब अगर आपको किसी भी, मतलब जिस स्टैंजा की या जिस लाइन का आपसे पोएटिक डिवाइस पूछा जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि कभी अगर आपको अपोजिट मिले, अपोजिट वर्ड्स लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, तो ऑल का नन, इफ़ यू गेट एनी अपोजिट वर्ड्स तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एंटीथेसिस, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए बस। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो वर्ड ऑर्डर होता है हमारा वो चेंज होता है, किसके लिए, पोएटिक इफेक्ट के लिए। लाइक 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस। फाइन, तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस का जो एक फ्रेमिंग है दैट इज नॉट परफेक्ट, मीन्स वर्ड ऑर्डर चेंज किया गया है। ओके, तो आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आई सॉ 10,000 एट अ ग्लैंस। फाइन, तो मतलब इसमें जो आप देख सकते हो वर्ड ऑर्डर आपका चेंज है, मीन्स जो वर्ड्स का फ्रेमिंग है दैट इज़ नॉट परफेक्ट, है ना। तो जब आप कभी देखो जिस भी स्टैंजा का या जिस भी लाइन का आपसे पोएटिक डिवाइस पूछा जाए कि अगर उसका वर्ड ऑर्डर चेंज है, मीन्स सेंटेंस में वर्ड्स का जो फ्रेमिंग है दैट इज़ नॉट परफेक्ट, तो वहाँ पे इन्वर्जन होगा। ओके, ध्यान रखिए, लाइक 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, आई सॉ 10,000 एट अ ग्लैंस। फाइन, ये आपको ध्यान रखना है। Okay, then the next one is hyperbole. Hyperbole, it is used to make something look and sound a lot better than it actually is. Okay, it is used to make something look and sound, better than actually it is. Means कि हाइपरबोल में आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। एक्चुअल में जो चीज़ जैसी है तो आप उसके लुक वाइज उसके मतलब आप उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। तो हाइपरबोल में आपको ध्यान रखना है कि जब आप बहुत लेवल हाई या कुछ बढ़ा चढ़ा कर आप बोल रहे हो, या मान लीजिए कि आपसे पोएटिक डिवाइस किसी सेंटेंस की या किसी स्टैंजा की आपसे पूछी गई है कि दिए गए स्टैंजा में 4 लाइन्स भी हो सकती हैं या 8 लाइन्स का स्टैंजा भी, अगर मान लीजिए आपको दिया कि दिए गए स्टैंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है या दी गई लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर उसमें कुछ आपको ऐसा लगा पढ़ के कि यार बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, then there it's hyperbole. Fine, you can see 2 examples I have set for you all. I have told you this 20,000 times.
मीन्स मैं तुमको ये 20,000 बार बता चुका हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम किसी चीज़ को 20,000 टाइम्स, लेकिन वही है ना कि अगर हम किसी बात को बहुत बार बोल देते हैं तो वी यूजुअली से लाइक दिस ओनली कि दैट आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, और आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग 1,000 टाइम्स और 20,000 टाइम्स, है ना। तो मीन्स जब आप देखते हो किसी चीज़ को पढ़ के कि आपको लगे कि अरे ये तो बड़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, देन देयर विच पोएटिक डिवाइस इज यूज हाइपरबोल। फाइन। नेक्स्ट इज आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, है ना। तो मतलब अब वो एक्चुअल में तो हॉर्स नहीं खाएगा, लेकिन बस ये है कि वो इतना भूख है, वो बोल रहा है कि मैं इतना भूख हूँ कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूँ, है ना। एक्चुअल में वो खाएगा नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मैं खा सकता हूँ, मतलब वो अपनी उस भूख को प्रिटेंड मतलब बता रहा है कि मुझे कितनी भूख लगी कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूँ। तो वो अपने भूख का लेवल बता रहा है, अपनी हंगर का वो लेवल बता रहा है, तो ये एक तरह से वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। फाइन। तो आपको कभी भी ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ के लगे कि बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, देन देयर यू हैव टू राइट हाइपरबोल। ओके। नाउ ओनोमेटोपिया, इसमें क्या रहता है, इट डिस्क्राइब्स द साउंड ऑफ अ लिविंग बीइंग और अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स ओनोमेटोपिया में क्या रहता है कि आपको साउंड दिया जाता है लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग्स का। मीन्स अगर आपको किसी सेंटेंस में स्टेंजा में साउंड देखने को मिले, आप एग्जाम्पल से समझिए, लाइक द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट, तो यहाँ पे डॉग के बार्किंग की बात हो रही है। फाइन। साउंड, सडनली देयर वॉज अ लाउड थर्ड एट द डोर, है ना। तो दोनों ही सेंटेंसेस में साउंड की बात हो रही है। आपको कभी भी कहीं पढ़ के लगे कि कहीं पे भी साउंड मेंशन है किसी एनिमल का या किसी ऑब्जेक्ट का, नॉन लिविंग लिविंग किसी भी चीज़ का अगर साउंड मेंशन है वहाँ पे, देन देयर इट्स ओनोमेटोपिया। फाइन। बहुत इजी है। तो टोटल मैंने आपको 9 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं, बहुत इजी है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया और ध्यान से, थोड़ा भी ध्यान से देख लिया, तो फिगर्स ऑफ स्पीच तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं लाइफ में। एंड दिस वीडियो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो टिल क्लास 12th। मीन्स आप देखो फिगर्स ऑफ स्पीच स्टैंडर्ड 4 से ही पूछना स्टार्ट हो जाती है स्कूल्स में, कहीं कहीं स्टैंडर्ड 5 से भी आती है। तो इसलिए दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टिल क्लास 12th। ओके। तो आप इससे बहुत हेल्प ले सकते हो। फाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, listen to your parents, do whatever they tell you all to do, okay, and don't trouble them. Take care everyone, bye। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। मैं भी आपको बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके। तो मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।